A very warm welcome to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 20. We are on our unit number 5, that is organizing. In our last lecture, we have discussed the difference between formal and informal organization. Today, we are going to start a new topic that is completely away from all these topics, that is delegation. So, what delegation means to you? See, our very first definition we are going to discuss here is by Thor Human. Delegation of authority means the granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. यानी delegation of authority क्या होता है? इसमें हम authorities को grant करते हैं किसे? अपने subordinates को, ताकि वो क्या कर सकें? अपने काम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकें. जैसे अ मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म एवरी टास्क ऑन हिज ओन. कोई भी मैनेजर अपने आप अपना सारा काम नहीं कर सकता. द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक्स इट प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ. यानी कि वर्कलोड बहुत सारा होता है जो कि इम्प्रैक्टिकल है या इम्पॉसिबल है कि कोई एक इंसान उसे ठीक तरीके से हैंडल कर सके. सो to focus more on organizational objectives, ensure that all work is accomplished, he must delegate authorities. So इसीलिए वो सारा काम हो रहा है और पूरा काम टाइम से हो रहा है, उस चीज़ को अश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं? अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं. जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ. सबसे पहले आपके घर के बेसिक एग्जाम्पल से लेते हैं. जैसे सपोज करो कि आपका ही वर्क है, आपको स्टडीज़ करनी है. आपके स्टडीज़ के लिए क्या है? आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उन अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए कौन आते हैं? आपके पास अलग अलग टीचर्स आते हैं. बिजनेस के लिए अलग टीचर है, अकाउंट्स के लिए अलग टीचर्स हैं, इकोनॉमिक्स के अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग, फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग और अदर सब्जेक्ट्स के लिए अलग टीचर्स हैं. तो ये टीचर्स क्या करते हैं? इन टीचर्स को अपने अपने लेसन्स, अपने अपने पार्ट्स के लिए अथोराइज किया गया है कि ये अपने अपने लेसन्स, अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी अपनी कमांड रखते हैं और ये उस काम को बहुत ही अच्छे से ठीक से प्रॉपरली करेंगे. और आपके ऊपर क्या होता है? आपको इन सभी टीचर्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके अपने लिए रिजल्ट लेके आना होता है. दैट इज योर अल्टीमेट एम. और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है. आप जो कि एक मैनेजर है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें अटेन हो. और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट. और ये सब चीज़ें कैसे अटेन होंगी? मैक्सिमम सेल्स के लिए हमें चाहिए कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से हैंडल करें. मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए चाहिए कि हमारी सेल्स जो हों वो ठीक तरीके से प्रॉफिट मार्जिन के साथ हों और हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट हो. तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? अब यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिपेंड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर हमें बेस करना पड़ेगा. यहाँ हमें हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा. तो ये सारे जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये एक साथ मिल करके काम करेंगे, लेकिन तब जब आप इनको अपने अपने एरिया की अथॉरिटीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे, अपने अपने एरिया के लिए अथॉरिटीज़ जो है इनको रेंडर करेंगे. इन्हें अपने काम को परफॉर्म करने के लिए कुछ अथॉरिटीज़ भी चाहिए होंगी. जैसे एक जनरल एग्जांपल उठाते हैं कि आप एक शॉप पर गए, आपको आपके फैमिली के किसी मेंबर ने कहा कि आप जा करके शॉप से 1 kg शुगर लेके आओ और आप वो शुगर लेने के लिए भी चले गए. लेकिन क्या हो अगर आपको शुगर के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट 50 रुपीज़ जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो 50 रुपीज़ शॉपकीपर आपसे चार्ज करने वाला है, वही आपको ना मिले, तो क्या आप शुगर लेके आ पाएंगे? नहीं ला सकेंगे. सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है कि जब कभी भी आपको कोई काम मिलता है, आप उस काम को पूरा करना चाहते हो या आपको कोई भी काम ठीक तरीके से करवाना है किसी से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना पड़ेगा. तभी जा करके आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम ठीक टाइम पर ठीक तरीके से हो रहा है. आगे बोल रहे हैं डेलीगेशन मीन्स द डाउनवर्ड ट्रांसफर. डाउनवर्ड ट्रांसफर ही तो है. आपकी मदर ने ही तो आपको पैसे दिए हैं. मदर गेव मनी टू द सन और सन के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वो शुगर लेकर के आएगा. कितने की? 50 रुपीज़ की. तो शुगर के लिए आपको 50 रुपीज़ जो मदर ने दिए हैं वो इसीलिए दिए ना कि आप शुगर लेके आएंगे, इसलिए तो नहीं दिए ना कि आप कुछ और खरीदेंगे. क्लियर? तो आप क्या करोगे? उस 50 रुपीज़ से शुगर ही खरीद के लेके आओगे. यस. तो इसी कहते हैं हम डेलीगेशन मीन्स डाउनवर्ड ट्रांसफर. मदर से ट्रांसफर हुआ, जो कि हायर अथॉरिटी थे, उनसे ट्रांसफर हुआ नीचे बेटे को. सेम बेस मैनेजर से ट्रांसफर होता है नीचे सुपरवाइजर्स को. ठीक है, जैसे मैंने आपको स्केलर चेन समझाया था स्टूडेंट्स. स्केलर चेन में क्या होता है? यहाँ आपके मैनेजर्स हैं,
मैनेजर से नीचे कौन होंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, और मैनेजर्स के ऊपर कौन होंगे, आपके सीईओज होंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से अथॉरिटीज ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे डेलीगेट होती है, और ये अथॉरिटीज जो हैं आपके सुपरवाइजर्स या सुपीरियर्स क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। ड्यू टू दिस मैनेजर्स कैन यूज दैट टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज दैट ओनली हिमसेल्फ कैन डू। यानी कि इस काम को करने की वजह से ही, यानी कि सीईओ ने कुछ काम किसको दे दिया, मैनेजर्स को दे दिया, मैनेजर्स ने अपना कुछ काम किसको दे दिया, सुपरवाइजर्स को दे दिया, और सुपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को ठीक तरीके से देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब इस तरीके से अथॉरिटीज डेलीगेट हो जाती हैं तो सब क्या कर पाएंगे, अपने अपने कोर कंपिटेंट एरिया के ऊपर और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। आप सोचिए, मम्मी जो कि नींबू पानी बनाने वाली है, घर में चीनी खत्म हो गई, अगर वो चीनी लेने के लिए जाएंगी तो बाकी का काम, यानी कि नींबू को काटना, पानी डालना और बाकी सारा काम वो नहीं कर पाएंगे ना। मिनिमम टाइम में अगर उन्हें नींबू पानी बनाना है तो उन्हें क्या चाहिए कि बेटे को बोले कि जाओ तुम शुगर लेके आओ, तब तक मैं क्या करूं, नींबू काटूं, निचोड़ूं और पानी के ग्लास में डाल के रखूं। तब तक आपकी चीनी आएगी, तब तक आप ऑलरेडी ये सारा काम कर चुके होंगे। तो यही एक कहलाता है कि आपके मोर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी के जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट तभी कर पाओगे जब आप लेस प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज़ को अपने से नीचे वाले लोगों को क्या कर दोगे, डेलीगेट कर दोगे। सेम वेज मैनेजर्स को क्या करना होता है, मैनेजर्स को बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंसेस चेक करनी होती है, किस डिपार्टमेंट में कौन से नए इनोवेशंस लेके आने हैं, किस डिपार्टमेंट में किस नए पॉइंट के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर उनको बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो वो सारी चीज़ें ये तभी कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ कर पाएंगे जब वो बाकी की एक्टिविटीज़, यानी किसी वर्कर का झगड़ा या वर्कर ने ठीक तरीके से काम परफॉर्म नहीं किया या कोई वर्कर छुट्टी पे है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकेंगे। और ये सब काम उन्होंने किसे दे दिया, सुपरवाइज़र को दे दिया। सुपरवाइज़र अब इस चीज़ को देखेगा कि वर्कर्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई वर्कर ऐसा तो नहीं जो छुट्टी ज़्यादा ले रहा है, या कहीं किसी वर्कर की हेल्थ तो ख़राब नहीं, कोई वर्कर इनअप्रोप्रिएट काम तो नहीं कर रहा। ये सब काम उन्होंने सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर दिए। अब वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मार्केटिंग कैसे करवानी है, सेल्स कैसे बढ़वानी है। क्लियर। तो इसी तरीके से हाई प्रायोरिटी की जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो उनके ऊपर और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आफ्टर डेलीगेशन स्टिल द अकाउंटेबिलिटी ऑफ the performance of assigned task, even authority granted to subordinates can be taken back and redelegated to someone else। यानी कि जैसे मैनेजर ने एक बार एक सुपरवाइजर को कोई अथॉरिटी दे दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी जो सुपरवाइजर को दी गई है वो उससे वापस नहीं ली जा सकती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में होता ही ये है कि जो अथॉरिटी किसी एक को मिली है, अगर वो एक ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, उससे वो अथॉरिटी वापस ही तो लेंगे, उससे वो काम छीना ही तो जाएगा, उससे वो काम लेकर के, उससे उस काम की अथॉरिटी लेकर के किसी और को हैंड ओवर कर दी जाएगी ताकि कोई और उस काम को क्या कर सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। घर में भी तो ऐसा ही होता है, अगर आप किसी काम को ठीक तरीके से नहीं करते हो तो आपकी बजाय आपके छोटे भाई या बड़े भाई को वो काम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आपको ये शो किया जा सके कि आप उस काम को करने में इनकेपेबल हो और उस कैपेबिलिटी को आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, और वो काम कोई और अच्छा इंसान या कोई और आपसे बेटर इंसान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप भी उस काम को जी जान लगा करके करोगे, और ये काम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क नहीं लिया जाता है, और एक इंसान के ऊपर एक बार ट्रस्ट किया तो किया, उसको एक बार अथॉरिटीज़ दी तो दी, लेकिन अगर उससे फीडबैक पॉजिटिव नहीं आया तो क्या करना पड़ता है, उससे अथॉरिटीज़ विड्रॉ कर ली जाती हैं, वापस मैनेजर के पास चल जाते हैं और मैनेजर किसी और को वो अथॉरिटीज़ डेलीगेट कर देते हैं जो कि उस काम को और अच्छे से परफॉर्म करेगा। क्लियर। उसके बाद बोला है कि डेलीगेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो असाइंड नहीं होती। आपने जो अगर अथॉरिटी किसी और को पास ऑन कर दी तो अकाउंटेबिलिटी पास ऑन नहीं होती है, यानी कि सीईओ ने फिर भी मैनेजर्स को ही पूछना है कि प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। वो बात और है कि मैनेजर ने ये काम अब सुपरवाइज़र को दे दिया था कि आप वर्कर्स को हैंडल करो, और वर्कर से मुझे हर वर्कर से 8 यूनिट्स डेली चाहिए, लेकिन कुछ सुपरवाइज़र की कुछ नेग्लिजेंस की वजह से, या सुपरवाइज़र छोड़ो वर्कर्स की कुछ नेग्लिजेंस की वजह से कुछ लोग 7 यूनिट बना रहे हैं, कुछ 6 ही बना रहे हैं, कुछ लोग 9 बना रहे हैं, कुछ लोग 10 यूनिट्स तक बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज निकल करके 7 यूनिट्स तक ही आया है। तो अब मैनेजर ने सुपरवाइज़र से बात करनी है,
ठीक है, सुपरवाइजर से पूछना है कि 8 यूनिट बोला था तो 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन क्यों हुआ, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है ना, आंसरेबिलिटी जो बनती है वो किसकी बनती है, मैनेजर की ही बनती है। यानी कि सीईओ किसको पूछेगा, मैनेजर को ही पूछेगा, क्योंकि ये काम सीईओ ने किसको डेलीकेट किया था, मैनेजर को डेलीकेट किया था। और इसी काम के लिए इसीलिए मैनेजर ही ऑथोराइज्ड होते हैं, मैनेजर से ही अकाउंटेबिलिटी रहती है, यानी कि आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, तो जवाबदेही जो रहेगी वो मैनेजर्स की रहेगी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, मैनेजर्स की रहेगी। वो काम बेशक से उन्होंने किसी भी XYZ पर्सन को डेलीकेट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, मैनेजर्स की रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और लास्ट में मैंने डेफिनेशन लिख दी है लुइस एलन के अकॉर्डिंग, डेलीगेशन इज द entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for परफॉर्मेंस। यानी कि डेलीगेशन में हम किसी एक इंडिविजुअल को इंट्रस्ट करते हैं, यानी कि ट्रस्ट करते हैं और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं और अथॉरिटी दे देते हैं, और एक दूसरे के इसी इंटरेस्ट को, इसी ट्रस्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन ले लेते हैं, जिससे हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी कि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की रहेगी फॉर द परफॉर्मेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कवर किया हमारा टॉपिक जो कि था डेलीगेशन, एंड 2 फेमस राइटर्स डेफिनेशन, दैट इज वन इज थॉय हेमन एंड अनदर वन इज लुइस एलन। क्लियर। तो इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को हमने अंडरस्टैंड किया। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।